इंसान को जीने की कला सिखलाता है राज्यों। ओम शांति। अब हम थोड़े से रिफ्रेशमेंट के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे बड़ौदा से आए हुए बहुत ही सीनियर भाई भ्राता दुष्यंत जी का। पिछले 35 वर्षों से महर्षि अरविंद आश्रम बड़ौदा में श्री अरविंद हेल्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। सन 2000 में गुजरात के राज्यपाल महामहिम श्री सुंदर सिंह भंडारी द्वारा 75,000 रुपए के संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। सन 2010 में दिव्य जीवन संघ के संत स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा योग प्रचार रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। 20 वर्षों से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा में एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी योग का सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं। आप इनके द्वारा थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे। इनका योग कराने का ढंग थोड़ा अलग है। म्यूजिक के साथ बहुत ही अच्छे से एकदम रिफ्रेश और लाइट फील करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं भ्राता दुष्यंत जी को। सब लोग अपनी जगह पे जरा खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ को ऐसा देखो, गर्दन को पीछे लो, गर्दन को पीछे लो, आंखें बंद रखो। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करने वाले को सबको गर्दन की तकलीफ होती है, शोल्डर की। गर्दन को पीछे लेना है, हाथ को ऊपर खींचना है। खींचो खींचो खींचो, आप छोड़ो। हल्के से लंबी सांस लेना है। देखो एक्सरसाइज छोटी सी है, बार बार करने से जहां गति है वहां प्रगति है, और जहां गति नहीं है वहां अधोगति है। फिर से एक बार गर्दन को पीछे ले जाओ, जितनी हो सके। आंखें बंद रखना है। बहन जी हाथ को ऊपर खींचो खींचो खींचो, हाथ को ऊपर खींचो। गर्दन को पीछे लेना है, गर्दन को पीछे लेना है, क्योंकि सारा दिन गर्दन को आगे झुकाते हो। छोड़ो। ये है गर्दन और शोल्डर दोनों दर्द को ठीक करने की एक्सरसाइज है। अभी थोड़ी 3 मिनट म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करेंगे।
थैंक यू। बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये प्रोग्राम का सर्टिफिकेट कोर्स चलता है और 25 साल से मैं कोर्स चलाता हूँ। अभी जिसको गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए नाभि पे अंगूठा रख दीजिए, नाभि पे अंगूठा रखिए और देखो अंगूठा रख के आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, हल्के से कॉयल को बुलाना है। किसको बुलाना है? कॉयल। बोलती है और नाभि अंदर जाती है। ओम उदनाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। जब अपान प्राण एक्टिवेट होता है तो पेट के अंदर जो गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, सारा चला जाता है। और संसार में सभी बीमारी पेट से होती है। अकबर और बीरबल के दरबार में अकबर राजा ने बीरबल से पूछा कि हे बीरबल कौन सा दिन अच्छा? तो बीरबल ने बताया जिस दिन अपना पेट साफ, वो दिन सबसे अच्छा। भाई साहब देखो, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी कर्म करते हैं, लेकिन जब तक हमारा पेट साफ नहीं होता है तो सभी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। तो बीमारी का मूल है गंदगी। आंतों के अंदर जो गंदगी है उसको कब्जियत कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उसको गैस और एसिडिटी उससे बनती है। तो उसको भगाने के लिए कुछ नहीं करना है, नाभि पे अंगूठा रखिए और बंदर को देखो। बंदर क्या करता है? बंदर कभी बीमार नहीं होता है, क्योंकि बंदर कच्चा खाता है। बोलो कच्चा खाना, बोलो सच्चा खाना, कच्चा खाना, सच्चा खाना। अभी बंदर क्या करता है? नाभि पे अंगूठा रखो और बंदर जब हुक बोलता है तो नाभि अंदर जाती है। पशु पक्षी सभी की मूवमेंट के अंदर नाभि अंदर जाती। देखना, पहले हमने कॉयल को बोला, कॉयल क्या करती है? कॉयल खूब करती है तो नाभि अंदर जाती है। बस खेल सारा नाभि का है। ये नाभि चक्र को एक्टिवेट करना है योग के अंदर। देखो फिर से कॉयल को, जो लंबी सी कॉयल देखो, लंबी सी आवाज है, नाभि अंदर गई। अब बंदर देखो, बंदर क्या करता है? हल्के से हुप, 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 हुप। बंदर हुप करता है तो नाभि अंदर जाती है। अब गैया देखो चरने गई घर, और जब मालिक के घर पे आती है तो बोलती है, गैया क्या कहती है? माँ, माँ, सब पशु पक्षी प्रकृति की गोद में बैठे बैठे देखा हमारे ऋषि मुनियों ने कि ये पशु पक्षी को कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धि वाला मानव को डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, दुनिया भर के रोग होता है। क्यों रोग होता है? इस सब रोग का कारण क्या है? तो रोग ऐसे तो अकस्मात आता ही नहीं है। तो रोग है पेट के कारण, और पेट को हल्का करने के लिए हमें सुबह उठ के कुछ नहीं करना है। एक कॉयल बुलाएंगे तो आजू बाजू के लोग क्या बोलेंगे, पागल हो गया है क्या? तो उसकी जगह सुबह उठ के क्या करना है? हल्का सा छुप छुप करना है। चलो स्टार्ट, छुप 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 हल्का सा छुप छुप करने से हमारा
पेट अच्छा हो जाता है, और पेट सफा तो दर्द दफा। तो पेट को साफ करना जरूरी है। लेकिन संसार में देखा है कि 99% डिजीज साइकोसोमेटिक है। सभी बीमारी अकेले पेट से नहीं होती है, पेट से तो होती, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा बीमारी मन का कॉन्स्टिपेशन है। तो मन का कॉन्स्टिपेशन को भगाने के लिए क्या करना है? तो इसके लिए राजयोग करना है। और मैं एमएस यूनिवर्सिटी में कोर्स के साथ साथ मैं राजयोग का भी अभ्यासी हूं। आप देखें, सब लोग मेरे साथ एक छोटा सा गाना गाएंगे और इसके बाद दीदी हमें बताएगी कि राजयोग क्या है और एक गाने का मीनिंग हम बताएंगे। देखो, गाना छोटा सा, सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय
ऐसा बन जाओगे, ऐसा जन्म होगा, ऐसा बन पाओगे। नमस्कार. प्रत्येक कार्याची सुरुवात असते ती आपण गणेश वंदनेने करतो. आजच्या या कार्यक्रमात आम्ही गणेशाचे आशीर्वाद घेऊन ही गणेश वंदना करत आहोत आणि आज वाद्यवृंद नसल्यामुळे आपले हात हेच आमचं वाद्यवृंद आहे आणि आपण सगळ्यांनी टाळ्यांनी आम्हाला साथ द्यावी. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गणनायकाय गणगणकाय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणनन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रतिष्ठाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. सर्व मान्यवरांना दीप प्रज्वलन करण्याची विनंती करतो. सचिव क्षत्रिय सरांचा पुष्पगुच्छ देऊन आणि शाल देऊन सत्कार संस्थेच्या वतीने सर करण्याची विनंती मी रुक्मिणीबेन यांना करतो. कृपया थोडस यानंतर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर PS मीना साहेबांचा सत्कार त्यांचा आणि यानंतर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर भगवान साहेबांचा सत्कार अनुषाबाई यांनी करावाची विनंती आहे. माननीय श्री प्रमोद नलावडे सचिव सामान्य प्रशासन विभाग यांचा सत्कार करण्याची विनंती आहे. आणि या संपूर्ण परिवाराच्या ज्येष्ठ श्रीमती उषा दिदी यांचा सत्कार माननीय मीना सरांनी करावा अशी त्यांना विनंती आहे. टाळ्या वाजवायला हरकत नाही. आपल्या रोजच्या ताणतणावाच्या जीवनात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर एक सुखद आपल्याला धक्का दिलेला आहे. बहुत सुंदर हम सभी ने
थोड़ी क्षणों के लिए भी एक्सरसाइज करके अपने आप को रिफ्रेश कर दिया, ऐसा मैं समझती हूँ। हमारे दुष्यंत भाई विशेष एमएस यूनिवर्सिटी में योगा टीचर है और ख़ास करके उन्होंने कई ऐसे योगा के एक्सरसाइजेस के कुछ विधियाँ बनाई है जो खेल खेल में व्यक्ति एक्सरसाइज कर सके। खास करके जब उन्होंने कोयल की कू कराई तो उसे कपाल भाटी आपने महसूस किया, एक नेचुरल रूप में कपाल भाटी हो रही थी। और जितनी देर आप कपाल भाटी करते हैं तो नेचुरल है, पेट की सिस्टम ठीक होती है। परंतु उनकी विधि कपाल भाटी के नाम से नहीं, क्योंकि कई लोग उससे भारी हो जाते, कपाल भाटी तो हमसे होती नहीं है, लेकिन कोयल की कू या बंदर की हुप से या चुप चुप करके भी उन्होंने कपाल भाटी आपसे करवाई और इतना नेचुरल रूप में वो कपाल भाटी की एक सिस्टम थी। तो इसी तरह उन्होंने कई जो प्राणायाम के एक्सरसाइजेस है अलग अलग तरीके से कराई है, जो कोई ये न कह सके कि ये प्राणायाम की विधि हम नहीं कर सकते हैं। परंतु भारत का जो प्राचीन योग माना जाता है, जिसका वर्णन गीता के अंदर है, वो है राजयोग। और श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने अर्जुन को ये योग सिखाया था और यही कहा कि इस योग के द्वारा मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। राजाओं के राजा अर्थात क्या? तो सर्वप्रथम इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त करना, और जो इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त करता है वो मन के राजा सहज बन सकता है, या मन के ऊपर विजय बहुत सुंदर तरीके से प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता को योग शास्त्र कहा गया है, युद्ध शास्त्र नहीं कहते, क्योंकि सारी गीता के अंदर लगभग 100 श्लोक 100 श्लोक्स योगा के ऊपर है। चाहे वो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, बुद्धि योग, अलग अलग योग का वर्णन किया गया है। युद्ध के श्लोक खाली 15 से 20 है, इसीलिए उसको योग शास्त्र, और हर अध्याय के बाद भी योग शास्त्र करके उसको समाप्त किया जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता जैसा योग शास्त्र और कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। इसीलिए प्राचीन से प्राचीन योग भारत का जो साक्षात भगवान ने अर्जुन को सिखाया था 5000 साल पहले, क्योंकि महाभारत युद्ध के समय जब गीता ज्ञान दिया गया उस समय ये योग सिखाया गया। तो 5000 साल पुराना प्राचीन से प्राचीन ये योग है। लेकिन समय के अंतराल में लगभग 2500 साल पहले पतंजलि ऋषि हो गए, जिन्होंने योग को थोड़ा मॉडिफाई किया, और उस योग को मॉडिफाई करते हुए उन्होंने अष्टांग योग बताया कि जिसमें भी पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट में समाधि तक पहुंचाने वाला, तो यम नियम से शुरू होकर के अष्टांग योग प्रैक्टिकली सिखाया। लेकिन समय का अंतराल जैसे ही चलता गया, आज से 500 साल पहले अधिकतर आसन और प्राणायाम को ही योग मानने लगे लोग। ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम ये सब भूल गए, या जो गीता के योग की बात की गई वो भी भूल गए, और योग को लिमिटेड सेंस में ले आए। खास करके जब विदेशी लोग आए और उन्होंने योगा को महत्व दिया, तो योग खाली लिमिटेड एक आसन और प्राणायाम तक रह गया, यानी एक फिजिकल हेल्थ तक रह गया कि फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए आसन प्राणायाम करना जरूरी है, ये मानने लगे लोग। लेकिन आज के युग में, जैसे हमारे दुष्यंत भाई ने कहा कि भाई 70% ऑफ द डिजीज आर ड्यू टू साइकोसोमैटिक रीजंस, जिसका कारण
आरंभ होता है। तो ये योग मन को स्वस्थ कैसे बनाए, हर पहलू को, जीवन के हर पहलू को कैसे स्वस्थ बनाए, आवश्यकता फिर से महसूस हुई है कि उस प्राचीन योग के तरफ वापस हम जाएं, कि जो हमारे जीवन के हर पहलू को स्वस्थ बनाने की प्रेरणा देता है। और इसीलिए राजयोग को सर्व योगों का राजा माना गया है, कि जिसके अंदर सभी योग समाये हुए हैं। इसी योग को ज्ञान योग भी कहा गया है, कि बिना ज्ञान के प्रैक्टिकल योग नहीं है। इसी योग को कर्म योग भी कहा गया है गीता के अंदर, कि भगवान ने अर्जुन को यही कहा, तुम्हें अपने कर्म या कर्तव्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपनी जिम्मेवारी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिम्मेवारी को निभाते हुए, कर्म करते हुए, कर्तव्य करते हुए भी तुम योग को अभ्यास में ला सकते हैं। और उसी योग को जब कर्म में ले आते हो तो वही कर्म कुशलता पूर्ण हो जाता है। यानी जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट्स न हो, उस कर्म में कोई त्रुटि न हो, ऐसा वो योग हो जाता है, वो कर्म हो जाता है। कर्म के अंदर कुशलता, और यही आज प्रैक्टिकल जीवन के अंदर हर कार्य क्षेत्र पर कार्य करने वाला कर्मचारी चाहता है कि हमारा जीवन के अंदर योग ऐसा हो कि मेरा हर कर्म परफेक्ट हो, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट न हो। इसीलिए उसको कर्म योग नाम दिया गया, और उसके लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी योग को बुद्धि योग भी कहा गया है, क्योंकि आज मनुष्य का अधिकतर कार्य बुद्धि का होता है। ऑफिस में आप सभी काम करते हो, मन और बुद्धि को एकाग्र करने की बात होती है। जितना आपका कंसंट्रेशन पावरफुल होगा, उतना आपका कर्म कुशल होगा। अगर कंसंट्रेशन ही न हो तो हर कर्म में त्रुटि आएगी। इसलिए बुद्धि योग, राजयोग को बुद्धि योग भी कहा गया है। इसी को ध्यान योग भी कहा गया है, कि मन को एकाग्र करने के लिए मन को मित्र बनाना आवश्यक है। गीता में भगवान ने यही अर्जुन को कहा कि आज मनुष्य का मन यही कंप्लेन करता है कि मन भटक जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम मन को मित्र बना ले, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। मन ही अगर अपना मित्र बन जाए, आज मन ही शत्रु है, मन ही अगर अपना मित्र बन जाए तो जीवन के अंदर प्रगति की ओर यात्रा आगे बढ़ती है। अगर मन शत्रु हो गया तो वही मन हमें गिरावट की ओर भी ले जा सकता है, क्योंकि मन भटकता है, माना फोकस, कंसंट्रेशन हमारा खत्म हो गया। इसी योग को भक्ति योग भी कहा गया है, कि भक्ति माना जहां डेडिकेशन, जहां आप अपने कार्य के प्रति प्रेम से अपना कार्य करो। लोगों ने भक्ति को सिर्फ यही मान लिया कि ईश्वर के प्रति जो समर्पण भाव है, ईश्वर के प्रति जो भाव है, प्रेम भाव, उसी को भक्ति कहा। लेकिन क्या कर्म को आप प्रेम से करेंगे तो क्या ये भक्ति योग नहीं है? ये भी भक्ति योग है, जो आप अपने कार्य क्षेत्र पर हर कर्म प्यार से करो, यही भक्ति योग है। हर कर्म डेडिकेशन के साथ करो, डिवोशन के साथ करो, यही तो कर्म योग, ये भक्ति योग है। और उसी कर्म में जब डेडिकेशन भाव आ जाता है तो आप अपने कर्म के अंदर कोई त्रुटि नहीं पाएंगे। इसी को ही संन्यास योग भी कहा गया है, कि संन्यास माना बुरी वृत्तियों का संन्यास करना। संन्यास माना कोई घर बार का, कर्म का, व्यवहार का संन्यास नहीं करना है, लेकिन संन्यास माना बुरी वृत्ति का संन्यास करना, बुरे विचारों का संन्यास करना, बुराइयों का संन्यास करना कार्य क्षेत्र के ऊपर, ये संन्यास योग है। इसी योग को समत्व योग भी कहा गया है, कि वही योग आपके जीवन के अंदर बैलेंस लाएंगे। आज जीवन के अंदर बैलेंस नहीं है, या तो व्यक्ति वर्कोहॉलिक बन जाता है,
या तो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जहां उसकी एक जगह पर निष्ठा होती वहां चला जाता है, तो बैलेंस जीवन में से खत्म हो जाता है। और जहां जीवन में बैलेंस ही खत्म हो गया तो वो व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है? तनाव आरंभ होता है। बैलेंस न होने से तनाव आरंभ होता है। इसीलिए उसको समत्व योग भी कहा गया और इसी योग को सहज योग भी कहा गया कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी आपको कठिन से कठिन एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी आसन नहीं सिखाया, एक्सरसाइज नहीं सिखाई। सहज रीति से बैठ करके योग को कर सकते हैं। और इसीलिए ये राजयोग माना जिसके अंदर सभी योग समाये हुए हैं, ये योग हर प्रकार के लोग कर सकते हैं। माताएं जो भक्ति भाव वाली है वो भी कर सकती हैं, तो संन्यास धर्म में जो है निवृत्ति मार्ग वाले वो भी कर सकते हैं, तो जो कार्य क्षेत्र पर है कर्म योग करते हैं, जो बुद्धि से काम लेने वाले होते हैं वो बुद्धि योग कर लेते हैं। तो हर क्षेत्र के लोग इस योग को कर सकते हैं, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो माताएं हो, चाहे वो बच्चे हो। बच्चे उसको ज्ञान योग, क्योंकि उनको जीवन के अंदर ज्ञान हासिल करना है तो ज्ञान योग के रूप में उसको करते हैं। तो हर क्षेत्र के अंदर ये योग कैसे सहज हो जाता है, जो जीवन को बैलेंस में ले आना सिखाता है, वो ये योग सिखाता है। हठ योग की जितनी भी एक्सरसाइजेस है, चाहे वो शीर्षासन है, सिर के ऊपर सारे शरीर का बैलेंस। राजयोग माना सिर के अंदर मन जो है, मन का बैलेंस। सिर के ऊपर तो बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन मन सिर के अंदर का बैलेंस है। शवासन, डेथ पोस्चर, कि जिसका दुनिया से जैसे शव आसन, शव जैसे डिटैच हो गया, सारी दुनिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन आज हमारा कनेक्शन तो है दुनिया के साथ, लेकिन सब कुछ करने के बाद कितना डिटैच रह सकते हैं, न्यारा और प्यारा रह सकते हैं। ये शवासन करना है। पद्मासन, अब हर कोई तो पद्मासन नहीं लगा सकेंगे, लेकिन पद्म जैसे विचार, पवित्र भावनाएं, ये आसन कितना हम कर पाते हैं जो सहज करने है ना। तो हठ योग के जो आसन है फिजिकली वो प्रैक्टिस करते हैं, राजयोग के अंदर वही आसन को मानसिक रूप से प्रैक्टिस किया जाता है। और तब हमारा जीवन, जो कहा कि 70% डिजीज माइंड से कनेक्टेड है, तो उसको हम जीवन के अंदर मन स्वस्थ, जीवन स्वस्थ, और उसके लिए राजयोग को सर्वश्रेष्ठ योग कहा गया है, क्योंकि हम अपनी मानसिकता को, अपनी स्मृति को दैहिक और दुनिया की जो स्थिति है उससे अपने आप को ऊपर उठाते हैं, आत्म स्थिति में स्थित करते हैं। दैहिक स्थिति से ऊपर उठा करके, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठा करके सोल कॉन्शियसनेस यानी आत्म स्थिति में स्थित करना, यही गीता के अंदर बार बार अर्जुन को भगवान ने कहा, आत्म भावस्त, आत्म भाव में स्टेबलाइज योर माइंड, आत्म भाव में स्थित करते। तो आत्म भाव में स्थित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आज कई प्रॉब्लम्स, कई क्लैशेस, ईगो क्लैशेस हमारे जीवन के अंदर आ गए हैं। तो ये योग कैसे प्रैक्टिस करना है? तो राजयोग माना क्या? राजयोग माना इट्स एन आर्ट एंड साइंस। साइंस किस चीज का है? तो कहा अपनी कर्मेंद्रिय को सुसंस्कृत करने का विज्ञान है। इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जहां हम अपनी कर्मेंद्रिय को डिसिप्लिन करते हैं। और आर्ट कौन सा है? तो मन को मित्र बनाने की कला है। ये कला सीखनी होगी, मन को मित्र कैसे बनाए। आज वही मन शत्रु हो गया है, तो मन को मित्र बनाने की कला यही राजयोग है। कैसे मन को मित्र बनाए, आइए देखते हैं। तो श्री कृष्ण को सबसे बड़े योगी माना गया है। सर्वश्रेष्ठ योगी अगर है तो श्री कृष्ण है।
कोई जो किस तरह से मेडिटेशन में बैठे हैं, आसन लगाए हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो योग माना क्या? योग का मतलब ही है संबंध, जोड़ या मिलन। वियोग माना सेपरेशन, योग माना कनेक्शन। तो मनुष्य का कनेक्शन किस किस के साथ होता है? जब हमारा कनेक्शन भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको कहते हैं भौतिक योग है। जब हमारा कनेक्शन समय के साथ है तो कहेंगे, और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाता तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। मनुष्य का संबंध मनुष्य से है, और किसी व्यक्ति से कोई मदद मिल जाती है तो यही कहते हैं ये व्यक्ति का सहयोग था। जीवन में योग निरंतर चलता है, कोई घड़ी ऐसी नहीं जब योग नहीं है। या भौतिक योग है, या संयोग है, या सहयोग। एक दूसरे के साथ हम मिलकर के जब चलते हैं तो सहयोग होता है। किसी के जीवन में कोई इष्ट देव की कृपा हो जाती है तो कहते हैं इसके जीवन में एक दैवी योग है। परंतु राजयोग माना एक सर्वश्रेष्ठ योग, आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। हाउ कैन आई कनेक्ट माई माइंड विद द सुप्रीम सोर्स? क्योंकि जब सोर्स के साथ अपने आप को जोड़ सकेंगे तो सर्व शक्तियों की प्राप्ति हो जाएगी। इन सब से जोड़ने पर कुछ प्राप्ति होती है, लेकिन परमात्मा के साथ जोड़ने से सर्व प्राप्ति हो जाती है। सर्व शक्तिवान है तो सर्व शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये योग संभव तब है जब हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानें। तो जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते कि शरीर माना ही 5 तत्व। इसीलिए ये शरीर जीवन जीने के लिए वही 5 तत्वों की मांग करता है। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए क्योंकि 60 to 70% of this body contains water। जब व्यक्ति पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीते कि कल के लिए चलेगा। 5 तत्व हर एक को जरूरी है जीने के लिए। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी नेशनैलिटी का हो, 5 तत्व सबको चाहिए। और इसीलिए कुदरत ने ये 5 तत्व सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक समान बनाकर रख दिया। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, अमेरिका वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, नहीं। 5 तत्व एक समान है, कोई भेदभाव नहीं। अगर एक तत्व भी कम हो जाए तो क्या होगा? 5 तत्व में से एक तत्व भी कम हो जाए तो क्या होगा? बेचैनी होगी, सफोकेशन होगा, है ना। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। क्या चाहिए? शरीर को तो 5 तत्व चाहिए। शरीर में आत्मा को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? या सोचते आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? आत्मा को भी कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ, शांति चाहिए। और भी कुछ चाहिए या शांति मिलेगी बस? हाँ, हर आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए। इसीलिए आत्मा को कहते आत्मा स्वतो गुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। तो वो 7 गुण कौन से हैं जो हर आत्मा को जीवन जीने के लिए, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी हो, 7 गुण हर एक को चाहिए। उसमें सर्वप्रथम ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए? ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन में आज सबसे बड़ा अज्ञान अगर है
तो वह है ईगो। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ। और आज ईगो क्लैश जब होता है तो कितने संबंध टूटते हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है। ये ईगो को खत्म करने का कोई सॉल्यूशन है? ज्ञान एक ही सॉल्यूशन है। कैसे खत्म करता है? जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान उजागर होता है तो ईगो न्यूट्रलाइज होता है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा, शुद्धि चाहिए। बाह्य शुद्धि तो व्यक्ति अपना लेते हैं, लेकिन कई बार हम किसी को देखते हैं कि दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, कुछ समय के बाद देखो वो दोस्ती टूट जाती है। अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? तो कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। He was not pure at his heart। इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगा तो दूर हो गए। व्यक्ति को अच्छा कहाँ लगता है? जहां भावनाओं की शुद्धि हो, व्यवहार की शुद्धि हो, विचारों की शुद्धि हो, वहां अच्छा लगता है। जहां डुप्लीकेसी है, मैनिपुलेशन है, वहां कभी भी हमें अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता, बिकॉज दैट इज नॉट माई रियल आइडेंटिटी। एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना शुद्ध और पवित्र है। हम सबकी ओरिजिनल आइडेंटिटी वही है, शुद्ध और पवित्र। दैट इज माई रियल आइडेंटिटी। लेकिन आज उससे हम बहुत दूर हो गए, है ना? जहां ये दोनों है, अंडरस्टैंडिंग है, शुद्धि है, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। जहां अहंकार है, अशुद्धि है, कभी वहां प्रेम नहीं हो सकता है। और इसीलिए किसी ने सही कहा, 2 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अफसोस आज की दुनिया में 2 अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ पाए। प्रेम की जगह क्या आ गया? स्वार्थ आ गया। और इसीलिए जहां स्वार्थ आ गया वहां अनकंफर्टेबल फील करते हैं, प्रेम नहीं। आज हर एक को प्यार चाहिए, बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करते तो उनको अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया इसलिए बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा। चलेगा? लेडी डायना थी, प्रिंसेस थी, भौतिकता की कोई कमी नहीं थी उसके जीवन में, बट वाज शी हैप्पी इन हर लाइफ? राजाई को ठुकरा दिया, क्या चाहिए था उसको? प्यार की तो कमी थी। और यही प्यार तो हर इंसान को चाहिए जीवन के अंदर। कोई ये नहीं कहेगा मुझे नफरत चलेगी, चलेगी किसी को नहीं। दैट इज माई रियल आइडेंटिटी। जहां ये तीनों है वहां जीवन में शांति है, मेंटली रिलैक्स्ड है। जहां ये तीनों ही नहीं है, आज की दुनिया में कोई को टेंशन में देखो और पूछो भाई क्या बात है, क्यों टेंशन में हो, तो कहेंगे ये व्यक्ति इतना प्यार से बोल रहा है ना, यही टेंशन कर रहा है। अरे प्यार से ही बोल रहा है, नफरत से तो नहीं बोल रहा है, फिर टेंशन क्यों होना चाहिए? तो क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग है नहीं, शुद्धि है नहीं, उसके बाद अगर प्यार दिखा रहा है तो वो प्यार नहीं, जरूर कोई मतलब है, इसलिए टेंशन हो रहा है कि अब कौन सा मतलब है। तो आज की दुनिया में कोई प्यार से बात करता है तो भी टेंशन होने लग, कैसी दुनिया हो गई है हमारी। और हर कोई शांति चाहता है, बड़े तो चाहते ही है, बच्चे भी शांति चाहते हैं। मेरा एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम को थोड़ी देर थी, हम बैठे थे, लोग आ रहे थे, उतने में लैंडलाइन बजी, फोन बजा। मैं स्वाभाविक रीति से वहां थी, उठाया फोन, सामने से एक बच्चे की आवाज थी। बच्चे ने पूछा ये ओम शांति है? मैंने कहा ओम शांति है। कहा दीदी आज वहां कोई प्रोग्राम है? मैंने कहा प्रोग्राम है। बच्चे ने कहा दीदी मेरे मम्मी पापा वहां आए होंगे। मैंने कहा आपको बात करना है, बुलाओ, क्या नाम है? कहा नहीं बात नहीं करना है, आप हमको सिखाना कि घर में शांति से कैसे रहे, बहुत झगड़ा करते हैं, हमें बहुत टेंशन होता है। एक समय था जब माँ बाप कंप्लेन करते थे बच्चे बहुत झगड़ा करते, हाइपर है, उनको शांत कैसे करें। आज वो समय आ गया है, बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप बहुत झगड़ा करते हैं, उनको कैसे शांत करें, ये सिखाओ।
ये प्रैक्टिकल है आज की दुनिया के अंदर। शांति नहीं है जीवन के अंदर, है ना? और जहां ये चारों है वहां जीवन में सच्चा सुख है। नहीं तो आज डनलप के गद्दे पर सोने पर भी नींद नहीं है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। क्यों? मेंटली रिलैक्स्ड नहीं है। और मेंटली रिलैक्स्ड क्यों नहीं? क्योंकि प्रेम नहीं है। इसीलिए सुख नहीं है। भौतिक सारे सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं है जीवन में। तो क्या क्वालिटी हो गई है लाइफ की जहां सुख ही ना हो? और जहां ये पांचों है वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, खुशी भी नहीं रही जीवन के अंदर। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है। घर में वो हंस नहीं पाते। कैसी विडंबना है। अगर घर में एक दिन खुशी से मुस्कुराने लगे तो सबसे पहले तो घर वाले पूछते क्या बात है भाई, खुश है, अच्छी बात है। तो क्या कहते भाई क्या बात क्या है, क्यों खुश है? क्यों खुश नहीं होना चाहिए? नहीं, क्या बात है? ऑफिस में जाएंगे और खुशी में देखेंगे तो ऑफिस वाले एक दूसरे का मुंह देख करके इशारा करने लगते, क्या बात है आज खुश कैसे है, ये खुश कैसे? अरे भाई खुश है ना, अच्छी बात है ना। और दिन के अंत तक तो वो खुशी ऐसी गायब कर देंगे जो वो व्यक्ति भी कहेगा एक दिन खुश क्या रहे, उसको भी नजर लग गई। खुशी एक पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन सोचने की बात है हमारे जीवन से खुशी कितनी गायब है कि एक दिन खुश रहे तो भी लोग तुरंत इशारा करके पूछने लगते हैं आज ये खुश कैसे, आज ये खुश कैसे। अरे आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही सच्चित आनंद स्वरूप है। आनंद उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। लेकिन आज हम ओरिजिनल आइडेंटिटी से कितना दूर हो गए कि खुशी के लिए मौके ढूंढने पड़ते हैं, हमें अवसर ढूंढने पड़ते हैं कि आज शायद ये त्योहार आया, खुश होंगे, खुशी से मनाएंगे। लेकिन त्योहार के दिन भी क्या हो जाता है, कभी कभी खुशी गायब हो जाती है। कैसी लाइफ हो गई है हमारी, है ना? मौके ढूंढने पड़ते हैं, त्योहार मनाना पड़ता है, पार्टीज मनानी पड़ती है, हाँ, ताकि खुशी जीवन में हो। कितनी विचित्र बात हो गई है। खुश नहीं रह सकता इंसान बिना मौके के, उसको खुशी जीवन में नहीं है। और जहां ये 6 बातें हैं वहां आत्मशक्ति, विल पावर है। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस भी खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 6 बात नहीं है, 6 गुण नहीं है, ये 6 शक्ति नहीं है। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, ये सब पावर्स है। तब विल पावर आता है। आज विल पावर, कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। क्योंकि दूसरे शब्द में कहे तो ये 7 गुण ये आत्मा की बैटरी है। आज ये बैटरी डिस्चार्ज है। बैटरी डिस्चार्ज है तो क्या करेंगे? अब बैटरी को चार्ज कैसे करें? योगा। योगा माना बैटरी चार्ज करना। क्यों चाहिए हमें योगा जीवन के अंदर? ये बैटरी चार्ज करने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए ये 7 गुणों का कनेक्शन हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत डीपली है। आज ज्ञान इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है। नस नस में ज्ञान बहता है। खून तो बहता ही है लेकिन ज्ञान भी बहता है। हम बड़े फक्र से ये कह सकते हैं कि हमारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी जानकी जी इस साल 100 इयर्स कंप्लीट कर रही है। और 100 इयर्स में अभी लंदन अमेरिका सारा टूर करके आए। किसी का हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं। इतनी स्वस्थ। आज दिल्ली के अंदर लाल किले में हमारा प्रोग्राम योगा डे पर चल रहा है, वहां पर है। कहने का भावार्थ कि व्यक्ति की स्वस्थता का आधार स्पिरिचुअल नॉलेज है कि उसकी नसें जो है शिथिल नहीं होती है, एक्टिव रहती है। आज 100 साल के बुजुर्ग हमारे घरों में कैसे होते हैं? 100 साल पहुंचते ही नहीं है। 80-90 साल के भी बुजुर्ग होते, वो कैसे होते? किसी
किसी के सहारे के बिना चल नहीं सकते। तो ज्ञान का कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम के साथ है। इसी तरह शांति क्यों चाहिए जीवन में? क्योंकि उसका कनेक्शन हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ है। आज कोई शांति में है तो उस वक्त उसका रेस्पिरेशन कैसे चलता है? नॉर्मल। और टेंशन में है तो रेस्पिरेशन कैसे चलता है? एबनॉर्मल। पल्स उसकी एबनॉर्मल चलती है। इसीलिए शांति चाहिए हमें। प्रेम का कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ है। आज भारत दुनिया में नंबर 1 हार्ट अटैक पर जा रहा है। क्यों? भारत में नंबर 1 हार्ट अटैक दुनिया में क्यों? क्योंकि जहां प्यार और विश्वास था, एक तो परिवार टूटता जा रहा है, और जहां प्यार और विश्वास था वहां से धोखा मिलता है। जहां प्यार और विश्वास और वहां से अगर धोखा मिले तो पहला दर्द कहां होगा? सिर में या पेट में? कहां होता है पहला दर्द? छाती में दर्द होता है, स्पाज्म क्रिएट होता है, हार्ट अटैक आता है। तो प्रेम की कमी के कारण, तो प्रेम है ही ऊर्जा जो हार्ट को स्वस्थ रखती है। और इसी तरह सुख का कनेक्शन हमारे पेट की सिस्टम के साथ है। बहुत सुंदर भाई ने बताया कि आज पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है। अगर पेट क्लीन नहीं है तो सारी बीमारियों का कारण वही है जो दिन को खराब कर देता है। किसी की एंडोस्कोपी दिखाई, उसको इतना टेंशन दिलाया गया और एंडोस्कोपी की गई तो देखा गया अंदर में ब्लीडिंग हो रहा है। तो सुख का कनेक्शन हमारी पेट की सिस्टम के साथ है। कोई खाना खाने बैठा हो और उसी समय कोई दुखद समाचार लेकर आते हैं तो क्या कहते हैं? अभी नहीं सुनाओ, पहले खाना खा ले। अगर खाने से पहले वो दुखद समाचार सुना दिया, उसके बाद एक भी चीज खाने की इच्छा होगी? थाली खिसकाकर हाथ जोड़ करके उठ जाएंगे। खाने की इच्छा नहीं, अरुचि हो गई। एक दुखद समाचार से अरुचि हो गई। इसीलिए खाना खाने जब बैठा होता है और कोई कलह क्लेश मचाता है घर के अंदर, तो भी व्यक्ति क्या कहते हैं? अरे सुख से खाने तो दो घास खाना है, सुख से खाने दो। यानी सुख की मनस्थिति में अगर खाना खाया है तो वो हजम होता है। अगर सुख की मनस्थिति नहीं है तो वो खाना हजम कभी नहीं होता है। वो गैस, एसिडिटी, अनेक प्रकार की पेट की तकलीफें, अल्सर क्रिएट करती है। इसीलिए सुख चाहिए पेट की सिस्टम को ठीक रखने के लिए। और पवित्रता का संबंध पंच इंद्रियों के साथ है। आज यही पंच इंद्रियां में आसक्ति आ गई। कहा बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर या टेलीविजन के सामने व्यक्ति बैठा रहता है, आंखें खराब होती है। बहुत ज्यादा आजकल मोबाइल फोन से बात करते हैं तो कान खराब हो रहे हैं, दिमाग की नसें सूख रही है। जीवा की आसक्ति है तो सिस्टम खराब हो रही है। तो जहां आसक्ति है वहां से बीमारी भी आ सकती है। इसीलिए गीता के अंदर अनासक्त योग के ये कर्मेंद्रिय को शुद्ध कैसे रखा जाए, तो जितनी ये कर्मेंद्रिय शुद्ध और पवित्र है उतनी हम बीमारी से मुक्त है। और इसी तरह शक्ति का संबंध हमारी मस्कुलर सिस्टम के साथ है। आज कोई व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता रहे लेकिन समय पर किसी ने उसका मनोबल तोड़ दिया, इतने डिमोटिवेटिंग वर्ड्स कहे, उसका मनोबल तोड़ दिया, तो उसके बाद छोटे से छोटी परिस्थिति फेस करने की ताकत उसमें रहेगी नहीं, हिम्मत टूट जाती है उसकी। और समय पर किसी ने मनोबल जगा दिया तो असंभव को संभव करने की शक्ति उसमें आ जाती है। तो इसीलिए शक्ति का संबंध, कॉन्फिडेंस का संबंध हमारी मस्कुलर सिस्टम के साथ है। और आनंद का संबंध हमारी हार्मोनल सिस्टम के साथ है। आज हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। क्यों? थायराइड हो गया, बहुत कॉमन होता जा रहा है।
क्यों? हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों हो रहे? आनंद नहीं, इसीलिए हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो जहां ये 7 गुण है, वो शरीर के विभिन्न अंगों के साथ होने के कारण शरीर तभी स्वस्थ रहता है। इसलिए आत्मा की बैटरी को जितना चार्ज रखो तो शरीर स्वस्थ। इसलिए कहते हैं योग के द्वारा कंचन काया निरोगी काया, के 7 गुणों से बैटरी चार्ज है तो शरीर के हर अंग हमारे स्वस्थ है। देवताओं के लिए, जिसके लिए गायन है कि देवताओं को, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, ये देवी देवताओं को देखेंगे तो कहेंगे कंचन काया निरोगी काया। कभी कोई कथा में सुनते नहीं कि फलाने देवता को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, उसके ऊपर ऑपरेशन किया गया। सुनते हैं कभी कोई कथा में? नहीं। 7 गुणों से बैटरी फुल चार्ज, और उसका प्रमाण चेहरे पर प्रसन्नता, शांति, सुख, आनंद, सारे भाव चेहरे पर। आप मंदिर में जाएंगे, मूर्ति का भाव देखो, प्रसन्नता है, सुख है, शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, सब कुछ उसमें समाया है। 7 गुणों से बैटरी फुल चार्ज तो शरीर स्वस्थ। आज हमारा शरीर हर रोज कोई ना कोई नई बीमारी उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है 7 गुणों से। अब बैटरी चार्ज कैसे करें? गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना पड़ता है? गाड़ी को चलाना पड़ता है। अगर गाड़ी को खड़ा कर दो, 1-2 साल ना चलाओ, बैटरी डिस्चार्ज। हमारी बैटरी को चार्ज रखने के लिए हमें भी ये 7 गुणों को बांटना पड़ेगा। व्हाट यू गिव यू गेट। जितना उसको बांटते जाओ बढ़ेगा। इसीलिए लोग कहते हैं ज्ञान बांटो बढ़ेगा, प्रेम बांटो बढ़ेगा, आनंद बांटो बढ़ेगा, खुशी बांटो बढ़ेगी। जितना बांटते जाते हैं उतना बढ़ता बैटरी चार्ज होती है। ये तरीका। लेकिन आज की दुनिया में लोग बांटना बंद कर दिया। खुशी हमारे तक ही होनी चाहिए, किसी के साथ बांटना नहीं है। जब बांटना ही नहीं है तो क्या हो गया? वो ऊर्जा डिप्लीट हो गई, एकदम समाप्त हो गई। तो इसीलिए 7 गुणों से बैटरी चार्ज रखना है। उसका तरीका है योग। कि जिस तरह शरीर को 5 तत्व जो चाहिए, उसके लिए शरीर के पास इनबिल्ट सिस्टम है। आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन पानी। इसी तरह आत्मा को जो 7 गुणों से बैटरी चार्ज करनी है, उसके लिए मन को मित्र बनाओ। मन को मित्र बनाओ। गीता के अंदर भगवान ने कहा मन मना भव। मन को मना ले। मन को मना करके एकाग्र करो। आज मन को मनाना भूल गए, दूसरे को मनाने में लग गए, अपने आप को मनाने में भूल गए। मन को मना ले। मन मना भव, मन को मित्र बनाओ। और उसके लिए मन क्या है? तो लोगों ने कह दिया मन एक तूफानी घोड़ा है, चंचल बंदर है, बहुत चंचल है। मन को मनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हम आपको बहुत सुंदर विधि बताएंगे मन को मनाने की। कैसे मन को मनाएं, कैसे मन को मित्र बनाएं। मन का कार्य है सोचना। जितने भी विचार चलते हैं मन के अंदर चलते हैं। एक दिन के विचारों को लिया जाए, उसको क्लासिफाई कर दिया जाए, तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार आते सारे दिन में। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको कहा जाता है पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, वैल्यू बेस्ड थॉट्स। दूसरे प्रकार के विचार है नेगेटिव थॉट्स, जो बुराइयों को लेकर के हैं, कमजोरियों को लेकर के हैं, विकारों को लेकर के हैं, स्वार्थ को लेकर के हैं, हीनता की भावना को लेकर के हैं। ये सारे नेगेटिव थॉट्स। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, डे टू डे रूटीन वर्क से कनेक्टेड। और चौथे प्रकार के विचार है फालतू विचार, व्यर्थ विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को सोचता है, चबाता है। ऐसा कहते थे तो अच्छा होता था, ये करते थे तो अच्छा होता था। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। बीत गई ना, छोड़ो उन बातों को। लेकिन मनुष्य नेचर हो गया है बीती बातों को चबाते रहते हैं। हाँ, लर्न अ लेसन एंड मूव फॉरवर्ड। लेकिन मनुष्य अक्सर वो बीती बातों को चबाते रहते हैं,
चबाते रहते, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसीलिए उसको कहा गया वेस्ट थॉट्स। एक दिन में ये 4 प्रकार के विचार आ जाते हैं। थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करें, अधिकतर विचार कौन से होते हैं आउट ऑफ द 4? कौन से होते हैं आउट ऑफ द 4? नेगेटिव ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर व्यर्थ। पॉजिटिव, पॉजिटिव ना के बराबर, ना के बराबर। और कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? क्या नेगेटिव सोचने के बाद शांति मिलेगी? क्या नेगेटिव सोचने के बाद खुशी मिलेगी? क्या फालतू सोचने के बाद सुख मिलेगा? कभी नहीं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर मुझे अपनी बैटरी को चार्ज करना हो तो क्या सोचना पड़ेगा? क्या सोचना पड़ेगा? सिंपल, पॉजिटिव थिंकिंग। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतनी बैटरी चार्ज होगी, जितना नेगेटिव सोचते उतनी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो आज के बाद क्या करेंगे? हाँ? ये अवेयरनेस तो है सब जगह, पॉजिटिव सोचना चाहिए। वहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल माँ बाप को कहने लगते बी पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों सोचते हो आप? तो आप क्या कहते हैं? बेटा जब तुम बड़ा होगा तो पता चलेगा पॉजिटिव कैसे। माना इतनी अवेयरनेस है कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन जितना नेचुरल नेगेटिव थिंकिंग आ जाता है उतना नेचुरल पॉजिटिव क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? नेगेटिव थिंकिंग इतना नेचुरल क्यों हो गया? इतना नेचुरल पॉजिटिव थिंकिंग क्यों नहीं है? क्योंकि सुबह से लेकर जो इनपुट डाल रहे हैं ना मन के अंदर, सबसे पहले न्यूज़पेपर खोलो, कौन से विचार मिलेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव। अंदर के पेजेस में पॉजिटिव कॉलम्स आती है, लेकिन आज की दुनिया के मनुष्य क्या पढ़ना चाहते हैं? फर्स्ट पेज, है ना? तो सुबह जो शुरू हुई हमारी नेगेटिव विचारों के साथ, उसके बाद ऑफिस में जाते, ऑफिस में किसी के पास भी अच्छी बात है शेयर करने के लिए, या प्रॉब्लम्स ही शेयर करेंगे? आज ये प्रॉब्लम हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा, यही है ना? और चाय का कप हाथ में हो और जो व्यक्ति नेगेटिव सुनाता है उसके पास सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी और लोग भी खड़े हो जाएंगे, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एंड द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। अगर वो व्यक्ति एक दिन सोच ले मैं क्यों नेगेटिव सुनाऊं, आज के बाद मुझे चुप रहना, मौन में रहना है, तो लोग क्या कहेंगे दूसरे दिन से? हाँ, लोग पूछेंगे क्यों भाई आज कोई समाचार नहीं है? फिर भी वो चुप रहा तो क्या कहेंगे? तबीयत ठीक है। पीपल स्टार्ट डाउटिंग हिज हेल्थ। फिर भी वो कहे हाँ तबीयत ठीक है, तो क्या कहेंगे? घर में ठीक है ना, या झगड़ा हो गया? आज वो चुप क्यों है? माना एक दिन वो चुप रहना चाहता है तो चुप नहीं रहने देते हैं, है ना? तीसरे दिन से उसने सोचा आज के बाद मुझे अच्छी बातें सुनानी है, तो लोग को अच्छी बातें जब सुनाना चालू करता है तो लोग क्या कहेंगे? तेरी बातें अच्छी है, टाइम नहीं है, बाद में सुनेंगे। भीड़ कम हो जाती, कोई ठहरता नहीं अच्छी बातें सुनने के लिए, और पीछे जाके क्या बोलते हैं? इज ही नॉर्मल, क्या हो गया इसको? माना पॉजिटिव बातें सुनाता तो एबनॉर्मल है, और नेगेटिव बातें सुनाता था तो नॉर्मल है। कैसी दुनिया है, क्या सोच है, हमारी सोच कैसी बन गई। और दिन के अंत में घर में जाओ, टेलीविजन चालू करो, क्या मिलेगा टेलीविजन पर? सीरियल में क्या आता है? घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, उसके सिवाय और कुछ है? तो सुबह से रात तक जो मन के अंदर फीडिंग गया है, कौन सी क्वालिटी गई है? नेगेटिव। इसीलिए नेगेटिव नेचुरल हो गया है, पॉजिटिव फीलिंग गया ही नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग चलता नहीं है ना जीवन के अंदर।
तो अगर मुझे अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है, पॉजिटिव सोचना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, इनपुट डालो कुछ पॉजिटिव। और इनपुट, पॉजिटिव इनपुट कहां से मिलेंगे? पॉजिटिव इनपुट मिलेंगे, पॉजिटिव इनपुट मिलेगा पॉजिटिव बातों से। आज ये हम पॉजिटिव इनपुट्स दे रहे हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव इनपुट्स जितना डालेंगे उतना पॉजिटिव बनता जाएगा, और तब माइंड हमारा फोकस होगा ईश्वर पर, और तब उसी का नाम है योग, माना कनेक्शन। पॉजिटिव थिंकिंग जितना होगा उतना माइंड स्वतः ईश्वर जो सोर्स है पॉजिटिव, उसके साथ हमारा जोड़ता जाएगा। तो ईश्वर कौन? जैसे पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता, आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा कैसी है? पॉइंट ऑफ लाइट, सच्चित आनंद स्वरूप है ना। इसलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाते हैं। ज्योत जलाई हमने यहाँ, क्यों जलाई? ज्योत क्यों जलाई? इट्स अ रिमेम्बरेंस, इट्स अ मेमोरियल कि आत्म ज्योत को जगाओ। आज की आत्मा की ज्योत बुझ गई, तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा है? ज्योति स्वरूप। तो जब उस स्वरूप में हम देखेंगे अपने आप को भी और ईश्वर को भी, तो कनेक्शन सहज हो जाएगा, और इसी कनेक्शन का नाम है योग। तो बैटरी चार्ज होने लगेगी। जितना सोर्स के साथ अपने आप को जोड़ेंगे पावर मिलेगी। मांगना नहीं पड़ता है। बाहर खड़े रहो सूर्य के सामने, सूर्य से मांगेंगे नहीं कि हे सूर्य तेरी गरमाइश मुझे दे, मांगना पड़ता है। खड़े रहो तो ऊर्जा मिलने लगती है, रोम रोम के अंदर ऊर्जा समाने लगती है। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगेंगे नहीं कि हे समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी, वो ऊर्जा मिलने लगे। परमात्मा से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपने माइंड को फोकस करेंगे उस दिव्य स्वरूप पर, तो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा भी आने लगेगी, बैटरी चार्ज होने लगेगी। और बैटरी चार्ज तो शरीर स्वस्थ, कंचन काया निरोगी काया, तो जीवन हमारा, संबंध लोगों के साथ का सब स्वस्थ। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। यही राजयोग है जो भगवान ने गीता में अर्जुन को सिखाया। मन को मुझ में लगा, जितना मन को मुझ में लगाएंगे तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी और तुम्हारा जीवन, कर्तव्य सब स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। तो थोड़ी देर के लिए हम अपने मन को ईश्वर में लगाएंगे, ये राजयोग करेंगे। स्वस्थ बैठो, पीठ सीधी हो एकदम, और मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मुद्रा ये हो। ये मुद्रा कंसंट्रेशन की है। जितनी ये मुद्रा हमारी बनेगी माइंड फोकस रहेगा, एकाग्र होगा। विचार में आपको देती जाऊंगी। दोनों पैर जमीन से टच हो, बैठक सीधी हो, और जैसे मैं विचार देती जाऊं वो विचार को खाली रिपीट नहीं करना, उसके भाव में मन को ले चलना। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। भ्रुकुटी की मध्य में स्वयं को देखो। ज्योति पुंज के रूप में मैं अति सूक्ष्म
दिव्य ज्योति पुंज आत्मा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र से अलग हूं, न्यारी हूं। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं अपनी वास्तविकता की ओर। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर एक आभा मंडल के रूप में है। अंतर चक्षु से देखिए अपने दिव्य स्वरूप को। मेरा स्वधर्म शांति है। मन की गति शांत होती जा रही है। शांति मेरा स्वगुण है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। इसी शांति में परम आनंद है। अपने चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूं। जैसे मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी प्रकाश पुंज ज्योति पुंज है। अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा में मन को एकाग्र करती हूँ और परमात्मा की सर्व शक्तियों की ऊर्जा को स्वयं में समाती जाती हूँ। और धीरे धीरे मैं आत्मा सशक्त होती जाती हूँ। धीरे धीरे मन को वापस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में प्रकृति की मध्य में स्थिर करते हैं। और उस ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देते हैं।
ओम शांति शांति।